परफॉर्मेंस बढ़िया था। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे जनरली एक्सपेक्टेशन ये रहती है जितना आपका सिंगल्स का टाइम रहा है ना, तो आप डबल्स में 10 मिनट काट पाते हो। हमने 15 मिनट काटी है, तो हमने मतलब 3 महीने इम्प्रूवमेंट कर दिया है, इम्प्रूवमेंट किया हमने। अगर उस टाइम पे करते तो हमें लगता है शायद 60 मिनट्स लग जाते हैं, हमने लगभग 4-5 मिनट का इम्प्रूवमेंट ही है। ठीक है, बाकी मैं क्या बोलते हैं, जैसे रुक रहा था मेरे पे, अभी कंटिन्यूस रनिंग हो नहीं पाती। वो इम्प्रूवमेंट होगी ना तो अगले साल कोशिश करेंगे अंडर 50 करेंगे नेक्स्ट सीजन। ठीक है, लेट्स गो। और क्या बोलते हैं, कोशिश ये रहेगी, वैसे ट्राई ये करते हैं कि अगले साल फाइनल्स तक पहुंचे। मेंस डबल में फाइनल्स भी है। ठीक है, तेरी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस कैसी रही? तेरे को क्या लगता है तूने खुद कैसा किया है? खुद मैंने बोल दिया ना, इम्प्रूवमेंट हुआ है। हुआ है? हाँ हुआ है, अब की बार फील हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तेरे को क्या लगता है, क्या किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा आगे? ऑफ कोर्स रनिंग। रनिंग? हाँ, एक्सरसाइजेस तो ऐसे हो रही थी, रनिंग ऐसे हो रही थी। और हाँ। बाकी इवेंट कैसा ऑर्गेनाइज हुआ है? इवेंट अब की बार जैसे हमने बोला था पानी रख दो यार, रख दिया, काम किया उन्होंने इस बात पे। और अब की बार अच्छा लगा मुझे। अब की बार ऑर्गेनाइज है, जैसे अब की बार मेडल्स भी एकदम स्ट्रिक्ट चेक करके दे रहे हैं, ऐसे किसी को भी नहीं दे रहे। ठीक है, बोर्ड पे आ भी रहा था कि भाई अभी कौन से जोन में है, कौन से राउंड में है। मतलब अब की बार चंडीगढ़ वाले से बेटर लगा मुझे। ओवरऑल वाइब कैसी लग रही है यहाँ की? वाइब तो है ही ज़बरदस्त, और मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि अब की बार दोस्त भी है, बहुत सारे लोग हैं। और अगली बार अगर और लोग होंगे तो और मज़ा आएगा। अब की बार ग्राउंड बढ़िया है। ग्राउंड बहुत बढ़िया है, चंडीगढ़ से बेटर है ग्राउंड। और चंडीगढ़ से 2 चीज़ें बेटर करी है। एग्जिट इस तरफ, जैसे एग्जिट इस तरफ है, दोनों सेग्रीगेट कर दे। चंडीगढ़ में एक साथ थे, ये चीज़ अच्छा थॉट था। और इन लोगों ने एक चीज़ बेटर करी है, जैसे जनरली कोई भी रनिंग ट्रैक होते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही दौड़ते हैं, इन्होंने इस बात का ध्यान रखा, आपकी बार एंटी क्लॉकवाइज दौड़वाया। चंडीगढ़ और जगह पे हर बार ये क्लॉकवाइज दौड़वा रहे थे, वो सही नहीं होता है जनरली। ये चीज़ बहुत सही सोच के गया इन लोगों ने। तो मतलब ये फीडबैक ले रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, आपकी बार इम्प्रूवमेंट हुई। तो अब अगले साल हम पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? करेंगे, अब अगले साल का सोच रहे हैं। सिंगल्स तो अभी कर नहीं रहे, ड्रॉप कर रहे हैं, स्कोप भी नहीं है। अब ना फुल ऑल आउट देंगे, डबल्स में ऑल आउट देंगे बस। फर्स्ट टाइमर। हेलो, ये फर्स्ट टाइमर है। नाम? अभिमन्यु। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। मेरा एक गोल था कि मैं ये योद्धा किसी भी हालत में मैं करूं। पिछले 6 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इसके लिए। अनफॉर्चुनेटली नवंबर में पहले होना था, वो पुश हो गया, मेरा काफ़ी मोरल डाउन हुआ। इन द लास्ट 3 मंथ्स मुझे 2 बार ही वायरल हुआ और कल जो हुआ बहुत ही गंदा हुआ। अभी हॉस्पिटल में मैं सीधा डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी नहीं किया मुझे, मैं ऐसे ही आ गया। और अभी काफ़ी वीकनेस है, कुछ खाया नहीं है फॉर द लास्ट 24 आवर्स। बट मैंने कंप्लीट किया 90 मिनट के अंदर, तो उस बात की बहुत खुशी है। और जो मैंने इतना मेहनत किया है ऑनेस्टली, उसका जो मैंने रिज़ल्ट सोचा था ऑब्वियसली वो आया नहीं है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड द रेस। और टच वुड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे पेट। और ओवरऑल वाइब कैसी लगी? वाइब तो बहुत ही सेक्सी थी, क्राउड अच्छा था। आई ब्रॉट माई फ्रेंड्स अलॉन्ग, तो इट्स जस्ट यू नो एडेड बोनस। एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जब मैंने कंप्लीट किया था रेस तो मेरा टाइमिंग ही आया नहीं। और जो गर्ल्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब कंप्लेन कर रहे हैं बिकॉज उनका टाइमिंग्स इधर उधर हो रखा है। तो आई थिंक अगर इनको हाईरॉक्स के स्टैंडर्ड्स को अगर इनको मीट करना है दैट दे हैव टू यू नो पे अटेंशन टू दीज मेजर डिटेल्स। ये स्मॉल भी नहीं है, ये मेजर डिटेल्स है। करते ही स्क्रीन पे टाइम आ जाए। एग्जैक्टली मतलब एक लड़की ने 55 मिनट में किया, लेकिन उसका जो टाइमिंग है वो 1 घंटे और 23 मिनट दिखा रहा है, 23 मिनट दिखा रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। बेचारी रो भी रही थी, तो यू नो इट्स नॉट फेयर। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। सो आई फील दैट वो उस हाईरॉक्स लेवल तो पहुंचा ही नहीं है, लेकिन पहुंच सकते हैं अगर ये बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दें। हाँ जी, फर्स्ट टाइमर है। हाँ जी, आप बताओ। मेरा नाम है अभिषेक यादव और मैं मेरठ से हूँ। यादव ब्रांड आ गया है। जी जी, कैसा लगा? मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं रनिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो वेट तो आज मैं पहली बार ही उठा रहा था। क्या टाइमिंग रही? मेरी 1 घंटा 9 मिनट 69 9 मिनट। मिनट। हाँ, तो 69 मिनट। तो खुश है अपनी परफॉर्मेंस से? हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मतलब वेट तो मैं फर्स्ट टाइम ही उठा के देखा मैंने। और रनिंग मतलब मैं उतना पुश नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा सा डर था कि क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं।
तो मुझे पता है कि अगली बार मैं बेटर कर सकता हूँ अगर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूँ तो। सबसे मुश्किल स्टेशन कौन सा लगा? सबसे मुश्किल एक तो बॉल थ्रो था और एक था वो जो वेट हमें पुश और पुल करना होता है ना, वो 150 kg बहुत वेट लगता है मुझे तो। जनरली पुश और पुल सबसे मुश्किल होता है। हाँ हाँ बॉल थ्रो की टेक्निक नहीं आती ना तेरे को, हाँ इसलिए मुश्किल लगा होगा। वही। Otherwise वो बहुत ही आसान है। ये वाले जो इवेंट थे वेट वाले वो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा था सारे के सारे, तो टेक्निक तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। चलो ठीक है, अगली बार पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार टेक्निक सीख के आना। हाँ अरे आप लोगों के साथ ही आऊँगा, डोंट वरी। ठीक है ठीक है। और बताओ ओवरऑल वाइब कैसी लगी यहाँ की? वाइब तो हमेशा ऐसे एथलेटिक इवेंट होते हैं तो अच्छी रहती है, लोगों को देख के मोटिवेशन मिलता है और आप और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। ये लोग क्या कर सकते हैं improve करने के लिए? मतलब कमी लगी? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मुझे तो उतना कुछ कमी लगी नहीं है। नहीं, सब सही लगा? हाँ मुझे तो सब सही लगा है और मतलब मेरे साथ टाइमिंग्स वगैरह का भी इशू नहीं हुआ है, तो कुछ लोगों के साथ टाइमिंग्स का इशू हुआ है तो उन लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा, बट मेरा सारा स्मूथली गया तो मेरे लिए ओवरऑल अच्छा था। सो अंकित यादव जी, आपका ये तीसरी बार है योद्धा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मेरा योद्धा ये पहले मैंने सिंगल्स किया था पिछली बार, ठीक है। इस सीज़न में फिर मैंने सिंगल्स किया चंडीगढ़ जाके, मैं विशाल और शिवम गए थे। ये मेरा तीसरी बार है, अभी हमने डबल्स किया है मैंने और विशाल ने। सो ऑफ कोर्स आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो और आप जिम कोच भी हो, एंड सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो भी बिगिनर्स है जिनको भी हाइब्रिड एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना है, हाउ डू दे स्टार्ट? थोड़े टिप्स दो, बिकॉज आई फील दैट ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, मैराथन हो रहा है या हाईरॉक्स या योद्धा, ये यूथ को बहुत मोटिवेट कर रहा है आगे के लिए कि फिट रहे। हाउ डू यू स्टार्ट एंड हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड? देखो ये ऐसे इवेंट्स इन इटसेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है। जब आप यहाँ आते हो ना, आपको खुद मन करता है कुछ करने का। बाकी जो ये शिफ्ट हो रहा है ना धीरे धीरे, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने से, जो ट्रेडिशनल जिम है उससे हट करके लोग इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, इस तरीके के इवेंट्स में भी आ रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दिस मेक्स मी रियली हैप्पी, क्योंकि हाइब्रिड जो एक्सरसाइज है ना फिटनेस के लिए, ये एक ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा बेहतर तरीका है। How I really want to ask you one question because I really want to get into this field, but हो नहीं पा रहा मेरे से. How has weightlifting changed your life? वेट लिफ्टिंग एज इन ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, मतलब आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट, ठीक है। हर चीज़ में टेस्ट कर लेता है आपको, लेकिन अगर इस तरीके के इवेंट्स में आना है ना तो इम्प्रूव ऑन योर रनिंग। वेट लिफ्टिंग थोड़ा सा बाद में आती है इसमें। अगर आपकी एंड्योरेंस बढ़िया है ना तो यहाँ पे सब आउट परफॉर्म कर दोगे आप, ठीक है। बाकी वेट लिफ्टिंग तो यार इट हैज़ चेंज मी ड्रास्टिकली। मेरी एक्सप्लोसिव पावर, स्ट्रेंथ और बहुत कुछ चेंज होता है। Also, I just want to ask one question for my knowledge. How does running impact weightlifting and vice versa? Because जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं मेरी तरह, वो भाग नहीं पाते, और जो लोग बहुत भाग पाते हैं लाइक दिस गाय, वो उतना वेट्स नहीं उठा पाते। बट नाउ आई एम सीइंग अ ट्रेंड दैट लोग भाग भी पा रहे हैं और ज़्यादा वेट भी उठा पा रहे हैं। दैट इज़ वाई इवेंट्स लाइक हाईरॉक्स एंड योद्धा हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो इफ़ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव बोथ ऑन माई रनिंग एंड ऑन माई लिफ्टिंग, could you please give me and the youth some tips कि कैसे करना है? And because it's very tough. It's like saying मुझे fat loss करना है while muscle building, तो कि थोड़ा मुश्किल है। तो how do you do it? See, अगर दोनों में से किसी भी एक एक्सट्रीम पे जाओगे ना तो दूसरा इम्पैक्ट होता ही है, ठीक है। बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, और वेट ट्रेनिंग और जो एंड्योरेंस वर्कआउट्स हैं ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं एक मैराथनर की तरह भाग भी लूँ और एक वेट लिफ्टर की तरह वेट भी लिफ्ट कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। यू कैन हैव ईदर ऑफ द टू, कोई एक ही मिल सकता है आपको, दोनों नहीं मिल सकते। अगर आप फिटनेस चेज कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट अ कम्पिटिटिव एथलीट, अगर आप फिटनेस चेज कर रहे हो तो दोनों करो, ठीक है। और ऑन रेगुलर बेसिस ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहो। ये क्या करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं। जब चैलेंज आता है ना तब आपकी ग्रोथ होती है। So this is how it works. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके साथ एक छोटा सा एक रैपिड फायर मुझे खेलना है। मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, दिस और दैट, आपको एक चूज करना है, ठीक है। लेट्स गो। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग? वेट लिफ्टिंग। क्लीन एंड जर्क और स्नैच? स्नैच।
बाइसेप्स ट्रेन करना अच्छा लगता है ज़्यादा या ट्राइसेप्स? ट्राइसेप. ओके, वुड यू प्रेफर हायरॉक्स या योदा? योदा. अकॉर्डिंग टू यू, हु इज़ द बेटर एथलीट, उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स? उसेन बोल्ट. उसेन बोल्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये पूछना चाहूँगा कि रनिंग में ये है कि व्हाट वुड यू प्रेफर, 21K या 42K? 21. ये बंदा 42 कर रहा है अभी. ऑल द बेस्ट. वी आर डन फॉर द डे. वापस जा रहे हैं घर. और इनका इंटरव्यू बाकी था, तो ये बताएंगे. अब इसको यहाँ रख लेते हैं, है ना, या पकड़ लो. मैं कैमरा इधर कर देता हूँ ताकि आपको मुझे आना ज़रूरी है. लो. हाँ, तो बताओ कैसा रहा मिस सपना एंड मिस दीप्ति? So overall I'm so happy कि 65 मिनट के अंदर का टारगेट था वो हाँ. कर लिया अचीव. हाँ. एंड थैंक्स अ लॉट टू यू भैया. सो फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. एंड डबल्स में करके भी बहुत अच्छा लगा. मेरी पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. हाँ. थोड़े से क्रैम्प्स आ गए थे बीच में, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा था. रनिंग सबसे मुश्किल लगी मुझे. बाकी अच्छा. सब बहुत आसान लगा. कोई अच्छा. पुश पुल कुछ भी मुश्किल नहीं था. अब नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या है? नेक्स्ट ईयर 58 ले सकते हैं. 58 ना, अंडर 60. 58 पे मेडल आ सकता है. मे बी दूसरे रीजन में भी विल कम्पीट. हाँ. मतलब मेडल तो लेके आएंगे, थर्ड सेकंड तो आ ही जाएंगे पक्का. हाँ. पक्का. दिल्ली में भी लेके आए. रनिंग इम्प्रूव करो बहुत. हाँ. इस साल पूरा रनिंग ही करूंगी और वजन भी कम कर लूंगी. हाँ. आसान हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू ओवरऑल. और हाँ. नई टीम आ गई, एथलेटिक हाँ. दोनों ही टीम. सो हाँ. थैंक यू एवरीवन. हाँ. और वाइब कैसी लगी वहाँ की आज? वाइब तो बहुत ही बढ़िया थी. मतलब लोगों को देख के इतना इंस्पायर फील हुआ. है ना. आगे दिखती हाँ. पहले बार देख रहा है और हाँ. पार्टिसिपेट कर रहा है. हाँ. ऐसा फिटनेस इवेंट में ये जिम फ्रीक्स को देख के हाँ. और मज़ा आ गया. हाँ. पूरा करने में थक गया, बट ठीक है. वी हैव रीच्ड इन अ वेरी गुड टाइम इन 63 मिनट्स. बहुत मज़ा आ गया. हैप्पी. अच्छा- बहुत अच्छा सारा लगा? शुगर. हाँ, ऐसा मोटिवेशन आ गया है कि और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है ऐसा इवेंट्स में. हाँ. क्या लगा सबसे डिफिकल्ट? मेरे को स्लज पुल लगा. पुल. ओके. हाँ. पुश तो रनिंग. बहुत मैंने सोचा 100 kgs का कैसा करूँ हाँ. पुश, बट मेरे को बहुत आसान लगा. पुश करना है. हमने पूरा एक्स्ट्रा करेंगे. हाँ, लगा कि और भी है. हाँ. बहुत इजी लगा मेरे को हाँ. पुश, और सब इजी लगा. रनिंग भी मैं तो अच्छे से किया, हाँ. बट मेरे को बस ये क्या पुल. पुल, हाँ. स्लज पुल वाला बहुत डिफिकल्ट लगा. और वाइब कैसा लगा आज? अच्छा है. हाँ. ऐसा जोर जोर से म्यूजिक लगा दिया. ठीक है. ठीक बट है. धूप तो ज्यादा है. हाँ. तो नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहा है फॉर श्योर.